ধর 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 আটটু চান কর, আটটু চান কর, আটটু চান কর, আটটু চান কর, আটটু চান কর। ওলি বাবলি 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 বাবলি, আমার বাবলি কই, বাবলি কই, বাবলি কই। দেখো কোথায় ঢুকছে, ও কোথায় ঢুকছে। बाबू का नहीं नहीं हो गया। এই টাকা 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 नहीं 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 টাকা, চ দরজার কাছে চ, রাস্তায় যাবো। देखो ना कितनी होच्चे। देखो नहीं नहीं होने के बाद कैसे लगा मेरा চ बाबू? চ টাটা যাবো। कैसे लगा मेरा চ बाबू? বাবা টাটা যাবো। कैसे लगा मेरा बाबू? চ রাস্তায় যাবো। ओ मेरा बाबू। দাঁড়া একটু তেল লাগিয়ে দি। দিয়ে দিচ্ছি তেল। কই তেলটা, বাথরুমে। তেলটা কই? চ তেল লাগিয়ে দি। তেল লাগাবো, তেল লাগাবো, তেল লাগাবো। বাপি তেল লাগা, মালিশ কর, মালিশ কর। লাগিয়েছিস? হ্যাঁ। ও ও এখন আর কোনো ফরক নেই। ও বাবা ও বাবা 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 কোথায়? টাকা ওই ঘরে ছেড়ে দিয়ে দেখবে কেমনি হবে। যাওয়ার পিছন পিছন যা, যাও যাও খেতে যাও। এনে যা। চ দো, রাস্তায় যাবো, রাস্তায় যাবো। চ চ চ। দেখো টাটার কথা বললে কিরকম দরজার কাছে চলে আছে। চ যাবি বাবা, চ টাটা যাবো। চ চ দরজাটা খোল, খোল বাবা, দরজাটা খোল, খোলো খোলো খোলো। আমার বাবা দরজা খোলে খোলে খোলে। ওরে বাবলে বাবলে বাবলে, আমার বাবলি কই, বাবলি। गौना मम्मी इसकी देखो ये हरकतें चालू हो गई। क्या कर रहा है? नहीं नहीं तो हो गया है, फिर तेरे का क्या करना है रे? बाबेलो बाबेलो बाबेलो। देखो 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 हर वक्त ही चालू होता है इसका। टाका ऐसा আমি টাটা যাচ্ছি। टाटा बाय 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 बाय। चलो चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। घर मेरा पूरा क्लीन क्लीन है, यहाँ पर कुछ काम कर रही हूँ। एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो मम्मी यहाँ पर काम कर रही है, ये बाबलो बैठकर यहाँ पर मज़े कर रहा है। माँ শিবাকে তুমি রান্নাঘরে ঢুকতে কি করে দিয়েছো? তুমি তো বলেছো জানলার ওখানে বসতে। মাম নাই নাই মাম, মাম নাই বাবা, যা ঘরে যাও, ঘরে चलो যাও, ঘরে इस प्रसंग में मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये देखो गौना ऑलरेडी फ्रेश हो चुकी है, मैंने उसका सब कुछ चेंज वेंज कर दिया है, पानी दे दिया है। अभी मैं दूध आया, अभी मैं खुद नहा धोकर फिर आपसे कुछ बात करना है, आप मुझे वो बात करती हूँ मैं। ओके देना 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 ग्रर्र, 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 ग्रर्र। देना बेटा हाथ तो देना देना देना। अच्छा जो लोग कमेंट करते हो मुझे पूछते हो कि दीदी आपका शिवा कैसे बंगाली समझ जाता है, ये बात समझ सकता है? जो भी फ्रेंड मेरे घर पे आता है, कोई भी आता है तो बोलता है आपका शिवा कैसे बात समझ जाता है। तो मैं आपको एक नमूना छोटा सा दिखाऊंगी दोपहर के टाइम में, वो कैसे जानता है या नहीं जानता है। बट एक और अभी दिखाती हूँ, रुको। शिवा बस, ए बाबा बस बस, बसे पड़, बस बसले देबो, बस बसे जा शिवा। देखो बंगाली में बसे जा मतलब होता है बैठ जाना, तो उसको मैंने बोला बसे जा तो वो बैठ गया। हे बाबलो देना टू देना 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 देना
तो इसके पीछे जो स्टोरी है मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। मैं फ्रेश होकर आऊँ फिर आपको बताती हूँ। ओके पीपल्स, आई एम बैक। मैं एकदम नहा धोकर एकदम रेडी हो चुकी हूँ। मतलब रेडी तो नहीं हुई हूँ, अभी थोड़ी बस स्किन केयर करना बाकी, उसके बाद मैं रेडी होंगी, लंच करूँगी, उसके बाद मुझे वीडियो शूट करना है। तो मैं अभी रोज़ वाटर अपने मुंह पे छिड़कने वाली हूँ इस थोबड़े पे, बिकॉज बहुत टायर्ड लग रहा है। और रोज़ वाटर को सो करते करते ओ माय गॉड आँखें जलती है। Little bit of dabbing it into my neck. करते करते मैं एक छोटी सी स्टोरी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ। उठते बैठते बाबलों को देखते देखते, मम्मी को देखते देखते मैं सोच रही हूँ ये मेरे स्किन में सोक हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तब तक मैं आप सबके साथ थोड़ी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। सो बेसिकली मैं नहा कर अभी उसी में मेरे बाल था, और आज मैंने तेल भी लगाया है। मतलब कल भी लगाया था, प्रीवियस वाले व्लॉग में भी आपने देख सकते हो मैंने तेल लगाया। अभी रिसेंटली बहुत तेल लगा रही हूँ, बिकॉज ये कलर करने के बाद बालों को बहुत सारी नरिशमेंट चाहिए होती है, मॉइस्चराइजर चाहिए होती है, तो मैं इसीलिए तेल भी ज़्यादा लगा रही हूँ। तो एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे डॉग लाना बहुत टाइम से चाहिए था, राइट। जब मैं बाबलों को लेकर आई थी शिवा को, उस टाइम में मैंने बोला था कि मैं ऐसे ऐसे ट्राई कर रही हूँ, रोज़ बोल रही हूँ मम्मी प्लीज़ मुझे एक डॉग ला कर दो, पपी ला कर दो। तो आज जैसे कि आपने प्रीवियस क्लिप में देखा कि मम्मी के पास वो जाकर बैठा है और मम्मी उसको बहुत लाड प्यार करी। ये तो छोटा सा क्लिप है। हर वक्त अगर मम्मी कुछ खाने बैठती है या फिर कुछ बाहर से आती है, तो सबसे पहले मम्मी के पास जाकर वो एकदम एक्साइटेड हो जाता है मम्मी को देखकर। सुबह उठकर सबकी शक्ल देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। तो मैं बस उन दोनों को देखती हूँ और मम्मी को कभी कभी ऐसे बोलती हूँ कि मम्मी जब मैं शिवा को लेकर नहीं आई थी तो आपने बोला था कि जाओ अगर तुम्हें लाना ही है चेन लेकर बालकनी में बांध के रख देना, या फिर हमारे उस जो बेसिन वाले जो विंडो है वहाँ पर बांध के रख देना। घर में घूमना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। उससे पहले 2020 में जब लॉकडाउन चल रहा था तो हमारे सोसाइटी में एक डॉग था, उसने बेबीज़ बहुत सारे पपीज़ दिया था। तो मेरे भाई ने क्या किया, एक पेपर के ऊपर बहुत छोटा था, मैं जैसे आप लोग को लेकर आई थी वैसे ही छोटा, तो उसी उम्र का था, लाइक 15 डेज़ या फिर 20 डेज़ ऐसा कुछ था। तो वो लेकर ऊपर चलाया था। मम्मी ओ माय गॉड, तब मैंने यूट्यूब चैनल खोला नहीं था, उसके पहले की बात है। यूट्यूब चैनल मेरे ओपन करने से पहले अगर होता मेरा यूट्यूब चैनल तो मैं आपको दिखाती बिल्कुल भी। तो मम्मी इस वाले रूम में आकर दरवाज़ा देकर चिल्ला रही है, लिटरली चिल्ला रही है कि उसको बाहर निकाल दो, मुझे डर लग रहा है, काट लेगा। मैं और मेरा भाई जितना बोल रहे मम्मी वो छोटा बच्चा है, उसका दांत नहीं हुआ है, वो कैसे काटेगा, अब आ जाओ। नहीं, चिल्ला कर उन्होंने, और तब रात के आई थिंक 9 साढ़े 9 बज रहे थे। तो उनके चिल्लाने की वजह से, चिकनी चिल्लाने की वजह से भाई लेकर उसको छोड़ दिया उसके मम्मी के पास। फिर मैं ट्राई करती रही। बहुत सारे ऑप्शंस आए कि ऐसे हमें ख़रीदना होगा डॉग, बट मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज मुझे डॉग को, कोई ब्रीड वाले डॉग को ख़रीदना नहीं है गाइज, बट मुझे एक स्ट्रीट एनिमल को अपने घर लाना है, उसको टेक ओवर करना है, टेक केयर करना है एज अ ह्यूमन चाइल्ड। अगर मेरा खुद का बच्चा होता, मैं अगर एक बच्चे को जन्म देती, जिसको जैसे मैं प्यार देती, उसको जैसे लाड देती, दुलार देती, उसको जैसा टेक केयर करती, मैं शिवा को, गौने को वैसे ही करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। और वो तो आपको मेरी वीडियो से देखकर पता चलता होगा। एंड इसीलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया था। फिर मैंने अपने कंप्यूटर ट्यूशन के पास देखा था, एकदम आई थिंक मैंने आपको मेरे सेकंड वाले चैनल में दिखाया होगा या नहीं मुझे पता नहीं है, इन केस मैंने दिखाया होगा शायद, आई डोंट नो। अब जाकर पुराने वाले वीडियोस में चेक कर सकते हो। जो वाला वीडियो लास्ट कंप्यूटर क्लास है आई थिंक वो वाले वीडियो में मैंने शायद दिखाया होगा। उसके बाद ही मैंने और ज़्यादा ज़िद्दी करना स्टार्ट कर दिया कि प्लीज़ मम्मी लाऊंगी, ये लाऊंगी, वो लाऊंगी, मुझे डॉग लाना है। तो ऐसे करते मम्मी मान तो गई। मतलब उनके दिल में, उनके मन में था कि नहीं, मतलब दिमाग उनको ना बोल रहा था, दिल उनको हाँ बोल रहा था। और क्योंकि उनका एक ट्रॉमा है, उनका डर भी जायज़ है, क्योंकि उनका एक ट्रॉमा है। जब वो छोटी थी और अपने एक फ्रेंड के घर गई थी, तो उनका होता है जर्मन शेफर्ड,
ओके। तो उन्होंने क्या किया था मम्मी को, और मम्मी बहुत छोटी थी उस टाइम, तो वो इतना बड़ा जर्मन शेफर्ड तो बहुत बड़ा होता है ना, तो मम्मी को ऐसे उसको पीछे पीछे, एक तो बहुत भूख रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ दौड़ के भूख रहा था, दौड़ दौड़ के आके मम्मी को एकदम वॉल से चिपका कर वो सूंघने लग गया था। वही जो डर मम्मी के मन में बैठ गया कि नहीं डॉग काट, उसके ऊपर सारे अफवाहों को सुनना कि नहीं डॉग काट लेते, कुछ ऐसे लोग हैं और थे भी। जब मैं बाबलों को लेकर आई तो उन्होंने बहुत कुछ बोला मुझे, और मैंने सुना चुपचाप, मैंने कुछ किसी का आंसर उनको तब नहीं दिया। मैं दिन रात प्रे कर रही थी कि सब ठीक हो जाए। मेरे घर वाले मेरे बाबलों को बाबलों को मेरा घर लाना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ओके, थोड़ी देर के लिए वेट कर। ओके, सो एक कॉल आ गया था, मुझे इमीडिएटली रिसीव करना, तो इसीलिए मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया। तो बाबलों को घर मेरे लाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, एक बैटल था जिसको मैंने विन किया है, बिकॉज इच्छा सिर्फ मुझे और मेरे भाई को था। ऊपर से मम्मी को बिल्कुल इच्छा नहीं था, और मम्मी अगर पापा को मना कर देंगी तो पापा भी ना कर देंगे। उसी चीज़ का मुझे डर था। मैंने बहुत मम्मी को रिक्वेस्ट किया कि मम्मी प्लीज़ मुझे लाना है, और टचवुड आई एम क्वाइट लकी कि मेरी मम्मी ने मेरी बात मान ली, क्योंकि वो इतना प्यार करते हैं मुझसे, इतना प्यार करते हैं कि मेरी आंखों में वो आंसू नहीं देख सकते। तो मम्मी मेरी बात, सभी बात मान लेते हैं, बट ये डॉग वाले जो प्रोसेस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था मेरे लिए, क्योंकि मैं कुछ मतलब उनको टेक केयर नहीं करी। बाबलो मेरा फर्स्ट था, और गौना क्या है, गौना केज में हर वक्त बैठी रहती है, उसका वैसा कुछ भी ज़्यादा टेक केयर नहीं। उसको मेडिसिन दे दो जब कुछ बीमार पड़े, उसके बाद उसको नाई कर दो, उसके बाद उसको खाना दे दो, फ्रूट दे दो, वो ठीक टाइम में अपने खाएगी। बट ये डॉग है, ये हर वक्त चलेगा इधर उधर, कहीं चोट लग गया। उसके लाने के बाद से मैंने आपको सब कुछ तो शेयर किया है। आपने देखा कि एक पेट पेरेंट बनना कितना मुश्किल होता है जो फर्स्ट टाइम होता है, और फर्स्ट टाइम क्या लास्ट टाइम का, एक बच्चे को जैसे हमें पालना पोसना होता है, उसके जन्म के बाद उसको ये टीका लगाओ, ये करो, वो करो, उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, एक एक चीज़ बच्चा सीखता है, उसके बाद एक एक तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बाबलों को आने के बाद ऐसा हो रहा था, और एक एक कड़ियाँ मैं जोड़ रही थी, और एक एक स्टेप को मैं आगे से आगे बढ़ रही थी। जब मैं बाबलों को लेकर आई, घर पर प्रेशर था मेरे, थोड़ा सा प्रेशर था मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर था। उसके बाद छोटे मोटे कुछ हरकत होगा क्या नहीं होगा, मम्मी बोलेंगी कि तुम जाकर उसको छोड़ के आओ, जहाँ से लेकर आए तो वहाँ पर जाकर छोड़ के आओ। तो मैं बहुत उस टाइम रोती थी, बहुत रोती थी। मैं किसी को बोल नहीं सकती थी कि मुझे इतना दुख होता था कि मैं उसको ऐसे लेकर आई हूँ डे 1 से। अभी मैं उसको देखती हूँ और सोचती हूँ वो वाला मोमेंट मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रही थी, वही मुझे भी रिग्रेट है। ताकि अगर मैं उस टाइम शूट कर दिया होता मैंने, तो शायद अभी मैं अपने वीडियो को देख पाती, या फिर लॉन्ग बैक जाकर देख पाती कि मेरा बाबलो इतना सा था, इतू सा मैंने बाबलो को पकड़ा था। और ऐसा लगा मैं उस दिन माँ बन गई, उसी दिन मैं माँ बन गई। मुझे और माँ बनने के लिए कुछ और ज़्यादा कुछ प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसी दिन माँ बन गई एक बच्चे का। और उसकी वो छोटी छोटी आँखें मुझे खोल के देखना, उसको मेरे ऊपर विश्वास रखना कि उसकी पुकार से कोई और उठे या ना उठे, मैं तो ज़रूर उठ जाऊंगी, मेरी आँख खुल जाएगी। और हमारे घर में सबसे ज़्यादा सोती मैं हूँ, और सबसे ज़्यादा गहरी नींद जिसकी है वो मेरी है। मम्मी थोड़े से आवाज़ से उठ जाती है, मेरा भाई उठ जाता है, पापा भी उठ जाते हैं, बट मुझे वहाँ से यहाँ खींच के लेकर चले आओ वो मुझे खबर नहीं होगा, क्योंकि मुझे इतनी गहरी नींद आती है बचपन से। और जब भी मैं सो जाती हूँ, अगर मुझे कोई उठाने की कोशिश करे तो उसके ऊपर लात घूसों के सिवा और कुछ नहीं आता। तो यही बेसिकली मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है, बट जिन जिन लोगों ने मुझे बुलाने की कोशिश की है उन्होंने मुझे यही बताया है, तो उसी इन्फॉर्मेशन से आपको बता रही हूँ। बट बाबलो के आ जाने के बाद माई लाइफ हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पता चल गया है। वैसे भी मैं छोटे से ही थोड़ी थोड़ी करके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी, बिकॉज हमारे जो मम्मी पापा हैं हमारे छोटे से ही बचपन से ही थोड़े थोड़े करके दे रहे थे। और मुझे टट्टी से पोटी से बहुत घिन आता था, लगता था, ऐसे लगता था। बट उसके आने के बाद मैं खुद सब कुछ साफ़ करती हूँ, और उसकी कोई भी तबीयत ख़राब होती है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ऐसे करना, एक माँ जैसे अपने बच्चे के लिए करती है, मैं भी वही फील करती हूँ। मोर देन लेस मैंने उसको जन्म तो नहीं दिया है, बट ही इज़ माई सन एंड ढिंगली इज़ माई डॉटर, ऐसा ही मैं फील करती हूँ। उनको रोज़ चेक करना कि सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो जो मैं बोल रही थी मुद्दा बात ये है कि थोड़ा सा प्रेशर था तब मम्मी, जब मैं बाबलों को लेकर आई थी तो बाहर से सारे बोल रहे थे ये तो बहुत बड़ी एक मुसीबत है, क्या तुम मुझे डांट रहे थे। मम्मी ऐसे बोल रही थी तो मुझे भी बोल रहे थे कुछ लोग, क्या तुम इतना घर का काम रहता है, ऊपर से ये सब पढ़ाई वढ़ाई ये रहता है, तुम क्या लेकर चली है ये सब। मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा था, मैंने सुना उस टाइम। मैंने जिसको आंसर देना था चाहिए था, मैंने बहुत नम्र से पोलाइटली हम्बली मैंने आंसर दे दिया। बिकॉज मेरा एक नेचर ये है, जो लोग मुझे जानते हो यू कैन नो इट, और जो लोग नहीं जानते उनकी उसी लिए मैं बोलती हूँ। मेरा ये नेचर ये है, मैं सबकी पहले सुन लेती हूँ, फिर हम्बली पोलाइटली। बिकॉज हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है कि हमें किसी से हार्श बात नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे सामने वाले को तकलीफ़ पहुँचे। तो मैं वैसे ही हम्बली रेस्पेक्टफुली उनको आंसर देती हूँ। फिर भी अगर वो मेरी बात नहीं मानते हैं तो फिर मैं अपना खुद का रूप लेती हूँ। चलो इसको बाद में हम बात करेंगे सब के ऊपर। तो मैंने सुना उस टाइम, मैंने जिसको आंसर देना चाहिए मैंने दिया, जिन्होंने समझा वेरी गुड, जिन्होंने नहीं समझा वो भी वेरी गुड। मैंने दिन रात बस भगवान प्रे करती थी। बाबला ने मुझे 31 दिसंबर को काट लिया, बस मम्मी और पापा डर के मारे, ये जायज़ है, उनके भी बच्चे ही हैं तो जायज़ है, तो वो भी डर गए। बाबलों को तो मार पड़ी उतने से छोटे से बच्चे को। उसके बाद मम्मी ने बोला जाओ उसको जाकर लेकर छोड़ के आओ। तो बहुत ऐसे मैंने प्रॉब्लम्स की सामना किया है, बट धीरे धीरे मैं रोज़ भगवान को प्रे करती थी, प्लीज़ मम्मी सब ठीक कर दो, सब ठीक कर दो भगवान, सब ठीक कर दो। मेरे घर वाले बाबलों को एक्सेप्ट कर ले अच्छे से, मम्मी के दिल से जो डर है वो थोड़ा सा निकाल दो, थोड़ा नहीं बिल्कुल पूरा निकाल दो। मैंने एक इंस्टाग्राम की रील्स देखी थी, जब मेरे पैर जल गया था तब मैं सो कर रील्स देखती थी। तो मैं रील्स देखी थी एक साल पहले, उसकी मम्मी भी ऐसे ही डरती थी, बट 1 साल के बाद वो खुद अपनी गोदी में लेकर बैठी। तो मैं भी वो देखकर प्रे करती थी कि मेरे बाबलों को हमें एक्सेप्ट कर ले, कुछ प्रॉब्लम ना हो। एक्सेप्ट किया, ये तो कुछ और नहीं है, बस उनका डर ये है काट लेगा तो रैबिस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वीडियोस देखना हर वक्त, मम्मी हर वक्त बोलती थी। तो करते जब बाबलों का मुझे काटने लगा, जब 3-4 बार तो मैं बाबलों का काटना खा चुकी हूँ। मार्च में मैंने लास्ट उसने मुझे काटा था, तो मम्मी उसी दिन सुबह उठकर रात को काट लिया था उसने। तब हमारे घर का काम स्टार्ट हुआ था, रात को उसने काट लिया था, बहुत सारा खून निकला था इसी जगह पे। देखो यहाँ पर एक कट है, आपको दिखेगा कैमरा में, ये वाला यहाँ पर काट लिया था। लास्ट ये वाला काटा है मुझे, नहीं, यहाँ पर एक काटा है। जिस दिन मैंने उसको लास्ट वैक्सीन देने के लिए लेकर गई, उस दिन मुझे काटा था। तो उसे ये वाला जो मुझे मार्च में उसने काट लिया था, तो मार्च काट लिया था। तो रात से मम्मी पापा दोनों मुझे डांटने लग गए। मैंने सारी रात उनकी डांट सुनी, चुप करके रोते मैं सो गई, कुछ बोल नहीं पाई, सो गई। सोने के बाद सुबह उठकर मुझे बोलने लगे जाकर 14 इंजेक्शन तुम्हें लेना चाहिए। किसी के घर गई थी कुछ काम करवाने के लिए, उनके घर भी डॉगी थे। मम्मी उनसे सुन के इन्फ्लुएंस्ड हो गई फटाफट कि और कोई बात पे इन्फ्लुएंस नहीं हुई, तो इस बात पे जल्दी मम्मी इन्फ्लुएंस हो गई कि अरे ये इसने काट लिया था, तो मैंने जहाँ पर काटा है वहाँ पर 14 इंजेक्शन, और क्या कहाँ 14 इंजेक्शन। मैं जितनी मम्मी को समझाने की कोशिश करूँ, मम्मी उल्टा मुझ पे ही गुस्सा निकाल रही थी। तो उस टाइम तो मैंने बहुत प्रे किया। ऐसा मानो कि अगर कोई लड़की को बच्चा नहीं हो रहा होगा और वो ऐसे मन्नतें माथा टेकती होगी, तो मैंने भी यही किया है। ये कॉम्प्लिकेशन में भी मुझे फेस करनी पड़ी है, तो मैंने भी ऐसे माथा टेका भगवान के पास, और कि दिन रात मैं प्रे कर रही थी कि प्लीज़ मम्मी समझ जाए, मम्मी समझ जाओ। ऐसे दिन रात कुछ बोलती नहीं थी, बस करती थी। और उसको प्यार करने लग जाती थी तो मम्मी मुझे डांटने लग जाती थी। हर वक्त उसको प्यार करने लगोगे तो पढ़ाई कब करोगे। तो वो भी मैंने सुन लिया, सब कुछ मैंने सुना, सब कुछ ये किया, भगवान को प्रे करती थी, बैठती थी, सुन लो मेरी। अभी जब मैं देखती हूँ रिसेंट घर का काम हो जाने के बाद बाबलों का, एक्चुअली मैंने मम्मी को ये भी समझाया कि बाबलों का उस टाइम मुझे काट लेना एक जायज़ था, क्योंकि तब उसका दिसंबर से लेकर मार्च तक कंटिन्यूअस इंजेक्शन के ऊपर इंजेक्शन उसके बॉडी में इंजेक्ट हो रहे हैं, और कंटिन्यूअस वो मेडिकेशंस पे था। उसके 3-4 बूस्टर वैक्सीन, 2 एंटी रेबीज़ वैक्सीन उसको, 2-3 एंटी रेबीज़ वैक्सीन उसको लगा। तो इसी वजह से वो लास्ट वैक्सीन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, बट जेहेतु डॉक्टर ने मुझे पहले पूछा उसके मुंह में हाथ डाल कर कौन खेलता है, मैंने हाथ ऊपर किया कि हमारे घर पे कोई नहीं खेलता सिवाय मेरे। तो डॉक्टर ने बोला आपकी सेफ्टी के लिए आप एक लगवा लीजिए। तो मैंने
सेफ्टी प्रिकॉशन यूज़ किया और मैंने वो लगवा लिया, तो उसी वजह से बाबलो थोड़ा सा चिड़चिड़ रहता था, इसीलिए उसने मुझे काट लिया। बट अभी ट्रस्ट मी, टचवुड, उसने बिल्कुल, मैं उसके हाथ में घुसा देती हूँ, मुंह घुसा देती हूँ, उसके बाद उसको थप्पड़ मारती हूँ, जो भी करती हूँ, मजाक में, सच्ची में थप्पड़ नहीं मारती, तो जो भी करती हूँ वो मुझे बिल्कुल नहीं काटता। तो मैंने मम्मी को ये भी समझाया, मम्मी एक साइड इफ़ेक्ट का भी होता है चक्कर, हम अगर कोई ज़्यादा कड़वी दवाई खा लेते हैं तो हम भी चिड़चिड़ हो जाते हैं, लाइक इरिटेट हो जाते हैं, तो उसका भी वही था। अब जब मैं रिसेंट ऐसे दिन 3-4 महीनों से देख रही हूँ, मम्मी उसको सहला रही है, मम्मी के पास आकर बैठ जाता है, मम्मी उसको ऐसे 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 करती है, और मम्मी का उसके ऊपर केयर करना। मम्मी पहले बेड में उठाती थी और सोफ़ा पे उठाती थी, तो मम्मी चिड़चिड़ करती थी, अच्छा नहीं लगता था मम्मी को, टॉयलेट कर देगा, ये कर देगा, सबकी बात है, सबके घर की बात है, तो अच्छा नहीं लगेगा। बट अभी मम्मी खुद बोलती है, जाओ जाकर उसको ऐसे ही रूम में जाकर देख कर, उसको गर्म नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, उसको ये कर दो, वो कर दो। पहले सबसे पहले हमारे से पहले मम्मी उसको और ढींगली को खाना दे देगी कि वो लोग क्या खाएंगे, सर घर पे अगर कुछ भी ख़त्म हो जाए उनकी खाने की चीज़, जल्दी जल्दी आकर ये लेकर आओ, और ठंड लग रही है उसको ये करो, गर्मी हो रही है उसको वो करो। मम्मी का ये कंसर्न देखकर मैं अभी थैंक यू टू भगवान बोलना चाहती हूँ ज़ोर ज़ोर से। अगर भगवान मेरे सामने हो तो मुझे दिखाई दे तो मैं उनको इतना बड़ा एक गिफ्ट देती, क्या देती मुझे खुद भी पता नहीं हालांकि, बट मैं थैंक यू बोलती हूँ भगवान को कि थैंक यू वेरी मच मेरी बात सुनने के लिए, कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, घर में सब भी उसको बहुत प्यार करते हैं, और मम्मी का डर जो है थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है। सो मैं वही उसी चीज़ से बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरे मम्मी का डर ये निकल गया है, आई नो इस टॉपिक के ऊपर कुछ और भी टॉपिक रिलेटेड आ रहे होंगे, किसी के घर वाले, सबके घर वाले नहीं मानते होंगे। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी मम्मी मेरी सारी बात मानती हैं बचपन से ही लेकर, और इतना प्यार करती है मुझसे कि मेरी हर बात मानती हैं और कोशिश करती है सॉल्व करना सब कुछ। मैं देखती हूँ कि हाँ ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये मांग लिया मैंने मम्मी से, तो मैं उस टाइम बोलती हूँ मम्मी रहने दो, ये कोई भी नहीं चाहिए, बट मम्मी मेरी सारी बात मानती हैं। ये थैंक्स टू गॉड, थैंक यू वेरी मच टचवुड। तो इसी वजह से सिर्फ मम्मी नहीं, मम्मी पापा मेरे भाई सभी मेरी बात बहुत मानते हैं। मैंने बोला तो है मैं इस घर की सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन हूँ, क्योंकि इस वंश की सबसे छोटी बेटी हूँ और मेरे मम्मी पापा की बहुत लाडली बेटी हूँ। ज़्यादा ही कुछ हो जा रहा है ना माही, थप्पड़ खाओगी थप्पड़ खाओगी। ओके कोई बात नहीं। तो ये देखो बाबलो की आवाज़ सुन सकते हो, देखो अभी रुको मैं आपको दिखाती हूँ क्या करता है वो, रुको। बाबलो माँ, बाबलो हाय 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 हाय, माइस्चे मम्मी 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 उसको रख दो मम्मी, उसको रख दो। देखो बाबलो को थोड़ा प्यार करो दो। ওকে প্রুফ দিচ্ছ? আর যাবো না এই বসলাম আমি, যাবো না আর কোথায় যাবো না মার কাছে কি বসলো মিষ্টি বাবাটা। মা চলো খিদে পেয়েছে, খাবার খাবো, ढिंका चिक्का ढिंका बाबलो टाटा। तो यहाँ पर मैंने बिरयानी मम्मी और मेरे लिए हमने सर्व कर ली है। ये रायता है, ये बिरयानी है, और 2 प्लेट क्यों है 3 क्यों नहीं है, बिकॉज़ मेरा भाई जो है वो सो रहा है, तो वो जब उठेगा वो खा लेगा। तो यहाँ पर तो मम्मी ने मना किया अभी उठाओ मत, मेरे लाडले बेटे को उठाओ मत, मेरे प्यारा बेटा, मेरा लाडला बेटा वो सो रहा है, तो मम्मी ने मना कर दिया, तो इसलिए मैंने दोनों प्लेट निकाले हैं। और चलो मैं आपको एक दिखाती हूँ चीज़, दिखा रही हूँ खुद को, बोल रही हूँ ये कि
बिरयानी खाना भी मैं क्या ही दिखाऊं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे व्लॉग्स में और वीडियोस में दिखा चुकी हूँ कि मैं बिरयानी खा रही हूँ, कैसे खा रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या ही दिखाऊं। मैं खाना खाकर डायरेक्ट आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, बिकॉज आज बहुत ज़ोर की भूख लगी, बिकॉज घर की बहुत सारी काम थी। और मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग में बताया भी था कि मैं आज बालकनी को क्लीन करूँगी, बताया था ना मैंने कि मैं बालकनी को क्लीन करने वाली हूँ। बट आज ट्रस्ट मी, मुझे बिल्कुल मन नहीं हो रहा है बालकनी को क्लीन करने के लिए, जी नहीं कर रहा है, मुझे बहुत सारे पढ़ाई लिखनी है। तो मैं खाना वाना खाकर थोड़ी देर के बाद लिखने के लिए बैठूँगी। सो कीप ऑन वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल द एंड। बाय। ओके पीपल्स, पीछे से अगर कोई गाना सुन रही तो वो मेरी सुरीली मम्मी की कंठ है, ठीक है। तो अभी हो चुकी है शाम और मैं बहुत ज़ोर की सो गई थी। एक मैंने अच्छा वाला एक नैप लिया, बिकॉज यूजुअल डेज पे नैप नहीं ले सकती थी, मुझे लगा कुछ पीछे है। ओके, तो नैप ले लिया। तभी मैंने चाय बना ली, गर्मा गर्म चाय। मैंने चाय बना ली, गर्मा गर्म चाय। ओके देखो, ये वाला है मेरा कप, इस पे लिखा है आई लव यू एवरी डे। मेरा एक्सेप्शनल कप है। उसके साथ क्या खा रहे हैं, मिक्सचर और बिस्किट। मिक्सचर, जब मेरा भाई छोटा था ना तब ये मिक्सचर को वो बोलता था मिक्सचर, माँ मिक्सचर दो मिक्सचर दो, तो ऐसे बोलता था। तो मैं भी वही बोल रही हूँ, मिक्सचर और बिस्किट हम खा रहे हैं। ओके ओके। उसके बाद मम्मी मेरी बाल बना देंगी। मैंने आज अनियन का भी ये लगाया था, क्या जूस लगाया था, फिर मेरी बाल बना देंगी। फिर मैं आपसे बात करूँगी थोड़ी देर के बाद। हेलो, ये मेरा कुचू पो, अभी मम्मी बना रही है मेरी चोटी। मैं ट्राइपॉड पे रख दी थी कैमरा। তোমরা কমেন্ট করে बताओ কতর পিষ্টে কত। पढ़ाई कंप्लीट। मैंने आपसे थोड़ी सी स्नीक पिक शेयर की, ज़्यादा कुछ नहीं शेयर किया। पढ़ाई हो चुकी है पूरी कंप्लीट। अभी मैं जाऊंगी, सो जाऊंगी पूरा कंप्लीट, क्योंकि कल से हमारा कॉलेज खुलने वाला है। मैं जाने वाली हूँ कॉलेज, तो मुझे उठना है सुबह। और कल मैं आपको एक न्यू डे से गुफ्तगू कराऊंगी। सो गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।